Hello everyone, a great welcome to my channel. I am Poonam Dua and these days we are covering some video lectures for JFW CE exam. इन वीडियोस में आप और क्या-क्या चेंजेस देखना चाहते हैं, क्या-क्या ऐड करवाना चाहते हैं, यू कैन टेल मी इन कमेंट्स। आज हम एक शॉर्ट स्टोरी करने वाले हैं, अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी बाय मैकिनली केंटोर एंड द नेम ऑफ द स्टोरी इज द मैन हु हैड नो आईज। देखते हैं क्या इंटरेस्टिंग है स्टोरी में। सिर्फ इसी एग्जाम के लिए नहीं बल्कि किसी भी लिटरेरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई सजेस्ट कि आप में से जो भी इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है मेरे इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। यू विल गेट ह्यूज हेल्प हियर अबाउट योर प्रिपरेशन एंड सिलेबस एंड अदर टिप्स एंड ट्रिक्स। ये एक अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी है रिटन बाय मैकिनली केंटोर that we have already discussed and can be considered an example of flash fiction. Flash fiction क्या होता है that also I am going to discuss in this video. The short story was first published in the magazine The Monitor in 1931. ये सब कुछ भी आपको याद रखना है, MCQs के लिए काफ़ी important points हो सकते हैं। पहली चीज़ authorship, second thing the publishing year और publishing magazine. आइए जाने कि फ्लैश फिक्शन क्या होता है। डिस्टिंक्ट टाइप का लिटरेचर है, काफ़ी ब्रेविटी यानी कि शॉर्टनेस होती है इसमें, टिपिकली कंटेनिंग स्टोरीज विद अ वर्ड काउंट ऑफ फ्यूअर देन 1000 वर्ड्स। तो दिस वेरी शॉर्ट वेरी स्मॉल नैरेटिव, this is designed to convey a complete story within a limited space, challenging writers to be very much selective, very much precise with their language. तो कम से कम अमाउंट ऑफ लैंग्वेज यूज करने की कोशिश की जाती है ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज कन्वे करने के लिए। और इसका काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है पंचतंत्र की कहानियां और जातक कथाएं। ये कुछ और कैटेगरीज हैं बहुत ही शॉर्ट स्टोरीज की। 6 वर्ड्स की भी शॉर्ट स्टोरी पॉसिबल है। आप में से जो एक बहुत ही पॉपुलर 6 वर्ड की स्टोरी जानता है प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए। लिटरेचर कहते हैं 280 कैरेक्टर्स की स्टोरी को। ड्रिबल और मिनी सेगा 50 वर्ड्स की अप्रॉक्सीमेटली स्टोरी को, एंड रेबल इज माइक्रो फिक्शन। सडन फिक्शन अप्रॉक्सीमेटली 750 वर्ड्स, एंड फ्लैश फिक्शन जो कि हम कर रहे हैं एक ब्रॉडर कैटेगरी ऑफ स्टोरीज अप टू 1000 वर्ड्स। थोड़े से कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं यहाँ पर प्लॉट और कैरेक्टर। एंड देन कम्स माइक्रो स्टोरी, ये भी एक शॉर्ट नैरेटिव है, वेरी कर सकता है लेंथ में, लेकिन टिपिकली इसकी भी मिनिमलिस्टिक अप्रोच ही होती है। तो वी कैन से फ्लैश फिक्शन काफ़ी फैसिनेटिंग आर्ट फॉर्म है दैट डिस्टिल्स स्टोरी टेलिंग इनटू इट्स मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट्स। जितने एसेंशियल एलिमेंट्स हैं उनको रखा जाता है, बाकी को फिल्टर आउट कर दिया जाता है। बट आई से ईच वैरायटी हैज इट्स ओन चार्म। स्पेसिफिकली दिस 6 वर्ड पॉपुलर स्टोरी जो कि आप लोग कमेंट्स में लिखने वाले हैं, दैट इज वेरी मूविंग। देखिए कोशिश करिए ढूंढने की, पता करने की कि एक 6 वर्ड्स की स्टोरी कैसे अपने आप में एक बहुत डीप थॉट लिए है। मैकिनली केंटोर के बारे में जानते हैं। बॉर्न एज बेंजामिन मैकिनली केंटोर, अमेरिकन जर्नलिस्ट, नॉवेलिस्ट, स्क्रीन राइटर। सबसे पहले तो नेशनैलिटी आप लोग याद रखिए, यहाँ पर बर्थ ईयर याद रखिए, डेथ ईयर याद रखिए। अप्रॉक्सीमेटली 30 नॉवेल्स उन्होंने लिखे हैं, एंड मोस्ट ऑफ द नॉवेल्स वर सेट ड्यूरिंग द अमेरिकन सिविल वॉर। He was also awarded the Pulitzer Prize for Fiction in 1956 for his 1955 novel. तो ये आपको नॉवेल का नाम याद रखना पड़ेगा, आपको राइटर के बारे में भी बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एंडरसन विल, दैट इज द नेम ऑफ द नॉवेल। मैकिनली केंटोर 1904-1977, nationality American, and he has won Pulitzer Prize in 1956 for his 1955 work Andersonville. ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो याद रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से। द मैन हु हैड नो आईज एक स्टोरी है 2 लोगों के कॉन्वर्सेशन की और नैरेट की गई है 3rd पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से। नरेशन कैसी है ये क्वेश्चन आ सकता है आपको। इट इज 3rd पर्सन ऑमनिसेंट नैरेटर। ऑमनिसेंट का मतलब प्रेजेंट एवरीवेयर। ऐसा लगता है कि वो जो 3rd पर्सन नैरेटर है दैट नोज एवरीथिंग। बहुत ही शॉर्ट लेकिन इवेंटफुल मीटिंग है बिटवीन अ वेल ऑफ इंश्योरेंस सेल्स पर्सन मिस्टर पार्सन्स एंड अ ब्लाइंड बेगर। अब स्टोरी समझते हैं अच्छे से। एक सेल्समैन है हमारे मिस्टर पार्सन्स और एक है बेगर, ब्लाइंड बेगर।
तो मिस्टर पार्सन्स एक दिन बहुत ही सनी वार्म डे को अपने होटल से बाहर निकलते हैं एंड ही सीम्स टू बी वेरी हैप्पी, वेरी सेटिस्फाइड फॉर वट एवर ही हैज़ गॉट, उनकी सक्सेस, उनका यूथ, ही इज़ थैंकफुल। वेट करते हैं बाहर, किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, तो नोटिस करते हैं कि एक ब्लाइंड बेगर उनकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं, जिनके पास एक केन है जो ब्लाइंड लोगों के पास होती है, और कुछ आइटम्स हैं सेल करने के लिए। बेगर थोड़ा सा शेबी है, उसकी नेक थिक है और एक ब्लैक पाउच है उनके पास, एंड इट सीम्स कि बेगर को कोई सेल करनी है। अपीयरेंस थोड़ी शेबी है उनकी, और उनकी केन का क्लैक क्लैक का साउंड थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है मिस्टर पार्सन्स को, बट ही इज़ फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड एट प्रेजेंट, तो इस बेगर को भी एंटरटेन करते हैं वो। Mr. Parson actually feels a sudden pang of pity for blind individuals and is reminded of his own fortunate circumstances. तो उन्हें लगता है कि I am fortunate enough to have success and youth in my life, and how pitiful these people are जो कि blind है और जिन्हें भीख मांगनी पड़ती है। हम सब जानते हैं कि ब्लाइंड्स के पास सिक्स्थ सेंस होती है, तो इस ब्लाइंड बेगर को पता चल जाता है कि कोई पर्सन है अपने आसपास, तो कोशिश करते हैं कुछ सेल करने की। सो दिस बेगर ट्राइज टू सेल हिम मिस्टर पार्सन्स अ सिगरेट लाइटर, इंसिस्टिंग इट इज अ ग्रेट डील फॉर जस्ट $1। मिस्टर पार्सन जो कि स्मोक नहीं करते डिक्लाइन कर देते हैं, लेकिन कहते हैं कि आई कैन हेल्प यू आउट by giving you $2.50 instead, but I do not want to buy. He hesitates before asking the beggar about his blindness, which the beggar reveals was caused by the chemical explosion at Westbury 14 years ago. तो ये आपको याद रखना है कि बेगर ने क्या बताया था, कैसे वो ब्लाइंड हुए, एक केमिकल एक्सप्लोजन की वजह से एट वेस्टबरी 14 years ago. How many years ago can be a question, क्या हुआ था, that can be a question. बहुत ही एग्जैजरेटेड वे में उस एक्सप्लोजन को डिस्क्राइब करना शुरू करते हैं, एम्फेसाइजिंग द सफरिंग ऑफ दोज हु लॉस्ट देयर साइट इंक्लूडिंग हिमसेल्फ, कि बहुत से लोगों ने अपनी आईसाइट खो दी थी उस एक्सप्लोजन में, और देखिए कितनी पिटिफुल कंडीशन में हूं मैं आज। तो वो बेगर पूरा ट्रॉमेटिक इवेंट रिकाउंट करते हैं, रिकॉल करते हैं और नैरेट करते हैं, where he was trampled by another man while trying to escape the explosion, and expresses his resentment toward those who survived unscathed. Unscathed is safe, full, fit and fine. तो बेगर कहता है कि मैं भी वहां से बाहर निकल सकता था, लेकिन कोई और पर्सन आया और मुझे धकेल कर खुद एस्केप हो गए। तो आई रियली रिसेंट दोज पीपल जो वहाँ से बच गए, लेकिन मेरे जैसे लोग जो उस एक्सप्लोजन का शिकार हो गए और अपनी आंखें खो दी, थिंक अबाउट दोज पीपल। मिस्टर पार्सन्स बड़े पेशेंटली बात सुनते हैं उनकी, बट इज विजिबली अनॉयड एंड एम्बैरेस्ड। रीडर्स को पता चल जाता है कि कहीं ना कोई इरिटेशन हो रही है मिस्टर पार्सन्स को ये कहानी सुनकर। मे बी ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग द स्टोरी, और समथिंग or the other thing is there. Beggar's recounting seems to be rehearsed tale told often for sympathy and money. शायद मिस्टर पार्सन्स को ऐसा लग रहा है कि ये तो रोज की बात है इनकी, बिल्कुल ऐसा लग रहा है रटी रटाई एक कहानी सुना रहे हैं किसी को, सबको ऐसे ही सुनाते होंगे। अब should I believe him or not? But whatever, he was ready to help him out with $2.50. तो बेगर अब इतना फ्लो में आ गए, अपनी कहानी सुनाते ही चले जा रहे हैं, और मिस्टर पार्सन को उन्हें इंटरप्ट करना पड़ता है। अब मिस्टर पार्सन उन्हें कहते हैं कि मैं बताता हूँ सच्चाई क्या है। ही वॉज एक्चुअली द पर्सन whom द बेगर हैड ट्रेम्पल्ड। अब मिस्टर पार्सन कहते हैं कि मैं भी उसी एक्सप्लोजन का एक हिस्सा था और मैं भी वहाँ था, एंड एक्चुअली मैंने तुम्हें नहीं धकेला था, तुमने मुझे धकेला था। द बेगर नेम्ड मार्कवॉर्ड, अब आपको ये नाम याद रखना है, स्टैंड स्टंट एंड एंग्री स्ट्रगलिंग टू रिकंसाइल दिस रेवलेशन विद हिज करंट स्टेट ऑफ ब्लाइंडनेस। तो इस बैगर ने एक्चुअली कोशिश की थी मिस्टर पार्सन्स को धकेल कर एस्केप होने की, बट जब इन्हें पता चलता है कि ये पर्सन, आज ये क्लाइंट मेरी सच्चाई जान गया है, तो ही फील्स वेरी एंग्री एंड स्टंट कि कोई मेरी सच्चाई कैसे जान सकता है। मैं तो 14 ईयर से इसी अपनी सच्चाई को इस्तेमाल करके भीख मांगता आ रहा हूँ, लोगों की सिंपैथी अर्न करता आ रहा हूँ। He accuses Mr. Parsons of laughing at his suffering and points out his own tragic condition,
shouting about his blindness and the injustice he feels. तो ये पर्सन जिसका झूठ अब पकड़ा गया वो और कुछ नहीं कर सकता सिवाय मिस्टर पार्सन्स को एक्यूज करने के। अब एक तरीके का कमोशन शुरू हो गया। पासर बाय जो हैं वो नोटिस करना शुरू करते हैं मिस्टर पार्सन्स रिमेन्स काम, बिल्कुल काम और कंपोज रहते हैं, रिस्पॉन्डिंग टू मार्कवर्ड्स आउटबर्स्ट बाय सेइंग सिंपली वेल डोंट मेक सच अ रो अबाउट इट मार्कवर्ड, सो एम आई। सो एम आई से उनका मतलब था मैं भी ब्लाइंड हूँ। तो दिस पर्सन वॉज ऑल्सो ब्लाइंड, वी कम टू नो बाय द एंड ऑफ द स्टोरी। This revelation shocks the beggar, not only the beggar but even the audience, even the reader as well. Further, as he realizes that Mr. Parsons too is blind. तो स्टोरी हमें दिखाती है कि दो लोग बिल्कुल सिमिलर कंडीशन में, one ends up being a beggar and one ends up being a successful salesperson. देखिए कितनी अच्छी लर्निंग है स्टोरी में। बोथ मेन आर विक्टिम्स ऑफ द सेम डिजास्टर, राइट? सेम तरीके से ही विक्टिम है, दे हैव लॉस्ट देयर आईसाइट्स, लेकिन सर्कमस्टांसेस हैव लेड देम टू वास्टली डिफरेंट लाइफ्स। मिस्टर पार्सन्स ने सक्सेस अचीव की, रिस्पेक्ट अचीव की, मार्कवर्ड रिमेन्स अ ब्लाइंड बैगर और अपनी सफरिंग की स्टोरी सबको सुनाकर सिंपैथी और कंपैशन अर्न करने की कोशिश करते हैं। द कन्फ्रंटेशन रिवील्स अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ गिल्ट, आयरनी, shared misfortune, highlighting the unpredictable nature of fate and often hidden struggles of those around us. Although directly we cannot point out कि एक person को सक्सेस मिल गई और एक पर्सन रिमेन टू बी ब्लाइंड, मे बी वी नेवर नो कि किसके क्या सर्कमस्टांसेस रहे होंगे, बट दिखाया ये गया है कि सेम ट्रेजेडी का पार्ट है जो दो इंसान, दे कैन लीड डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ्स। तो एक बार कैरेक्टर्स देख लीजिए। मिस्टर पार्सन्स हमारे प्रोटैगनिस्ट हैं स्टोरी के, जिस तरीके से स्टोरी को बताया गया है बहुत हम्बल हैं और इट सीम्स कि ही हैज अ ह्यूज रिस्पेक्ट एंड सक्सेस इन सोसाइटी। उनका करंट सेटिस्फैक्शन जो है दैट इज कॉन्ट्रास्टेड विद द बेगर्स कंडीशन। एंड देन इट इज द बेगर जिनका नाम हमें बताया गया है मार्कवर्ड। वो एंटागनिस्ट दिखाए गए हैं स्टोरी के फ्रॉम द लेंस ऑफ द राइटर मैकिनली केंटोर। ब्लाइंड बेगर हैं हु लॉस्ट हिज साइट इन केमिकल एक्सप्लोजन एट वेस्टबरी। मैं बार बार हाईलाइट कर रही हूँ इस पॉइंट को आपकी ईज के लिए फॉर एमसीक्यूज। और बेगर का जो नैरेटिव है दैट सेंटर्स अराउंड हिज पास्ट ट्रॉमा एंड करंट स्टेट ऑफ डिस्पेयर। बेगर अपने उस ट्रॉमेटिक इवेंट को अपनी लाइफ में लोगों को पिटी फील करवाने के लिए यूज करते हैं, बट इट सीम्स कि शायद मिस्टर पार्सन्स ने कभी उस इंसिडेंट को लोगों के कंपैशन अर्न करने के लिए यूज नहीं किया। अब देखते हैं स्टोरी का थीम क्या है। आयरनी ऑफ फेट। सेंट्रल आयरनी ही यही है कि दो लोगों के बीच में इतना पैरेलल, दोनों ही ब्लाइंड है, दोनों ही विक्टिम है सेम ट्रेजेडी के, बट मिस्टर पार्सन को सक्सेस मिली डिस्पाइट हिज ब्लाइंडनेस। वी आर कीपिंग असाइड द सर्कमस्टांसेस एट प्रेजेंट, क्योंकि वो हमें दिखाए भी नहीं गए। वी नेवर नो कि दोनों का फैमिली सपोर्ट और दोनों का फाइनेंशियल सपोर्ट बैक सीट से कैसा रहा हो। Marquardt has been left destitute. This irony emphasizes the randomness of fate. Randomness तो दिखाती है कहीं ना कहीं, we can even justify this beggar, लेकिन ये बेगर उस स्टोरी का गलत इस्तेमाल करें। ये बेगर कह रहे हैं कि मिस्टर पार्सन ने उन्हें धकेल कर पीछे किया था, खुद एस्केप हो गए, एंड बाय द एंड वी कम टू नो कि दिस पर्सन इज एक्चुअली टेलिंग अ लाई। तो किस तरीके से दोनों ही लोगों की एक आयरनिकल सिचुएशन है, स्टार्क कॉन्ट्रास्ट है, हाउ इंडिविजुअल्स कोप विद सिमिलर एडवर्सिटी, सिमिलर ट्रैजिक सिचुएशन में दो अलग अलग लोग किस तरीके से अलग अलग फेट कैरी करते हैं। दिस इज द टेलीग्राम लिंक, जो आप ज्वाइन करेंगे तो आपको काफ़ी स्टडीज़ में हेल्प मिल जाएगी। यहाँ से इसको ज्वाइन करिए एंड यू विल रियली फाइंड इट बेनिफिशियल। A great good luck for your preparation and for the exam.